और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतजाम कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दो जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी हाल ही में पाक भारत की कशीदगी जो है वो जारी है, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, यानी पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले भी जंगें हुई हैं। और जब भी हालात कशीदा हो जाते हैं पाक भारत के दरमियान में, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में, तो फ़ौरन कुछ मौलवी आकर वो इसको एक मजहबी रंग देकर, यानी मजहबी रंग इस माना में कि ये तो रसूलुल्लाह ने कहा है, वादा दिया है रसूलुल्लाह ने कि ग़ज़वे हिंद होना है, फ़लाँ और फ़लाँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जंगों के बारे में उमूमन ये लोग बयान करते हैं कि पता नहीं वो कुस्तुनतुनिया पे हमला होगा, उसमें जितने हैं वो जन्नती हैं, और ग़ज़वे हिंद पे जो हमले होंगे या ग़ज़वा होगा उसमें जो मरेगा वो शहीद होगा, जो ये होगा और वो होगा, ये सब के सब जो है ना, ये एक, मैं यकीन से आपको कहता हूँ, न रसूलुल्लाह ने ऐसी बातें की हैं, न रसूलुल्लाह ने ऐसा कुछ फरमाया है। बस इन लोगों को शौक़ है कि ये इन चीज़ों को एक रसूलुल्लाह से जोड़ दें। जैसे बहुत सारे अपने लोगों को बचा दें, या इन चीज़ों को रसूलुल्लाह से जोड़कर लोगों में ये मशहूर करें कि देखें ये जो हम कर रहे हैं ये बाकायदा रसूलुल्लाह के हुक्म से किया जा रहा है। देखें, मैं पहली बात आपको कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान को हक़ है, पाकिस्तान को राइट है कि अपना दिफा करें, पाकिस्तान को राइट है कि जो चीज़ भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो शख्स भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, जो शख्स भी या जो क़ुव्वत भी या जो तहरीक भी या जो तंजीम भी, जो ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हो, ये पाकिस्तान का हक़ है कि वो उससे निमटतें और उसका ख़ात्मा कर दें, ताकि पाकिस्तान का अमन बर्बाद ना हो जाए। अब इसमें जो भी आ जाए, चाहे वो भारत हो, गैर भारत हो, या जो कुछ भी हो, कि अगर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के बाहर हो, तो पाकिस्तान को हक़ है कि वो उससे निमट जाएं और उसका मुकाबला कर लें। अब इस रास्ते में चूँकि आप अपने वतन का दिफा कर रहे हैं, चूँकि आप लोगों के लिए अमन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर एक फ़ौजी कत्ल हो जाए तो वो शहीद है। मुझे ताज्जुब होता है कि ये फ़ौजी जो अब भारत से लड़ता है, इनके लिए तो ये लोग कहते हैं कि ये शहीद है, लेकिन यही फ़ौजी जब ये तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ता है और वहाँ पे शहीद हो जाता है, तो इनके मौलवी उठ के कहते हैं नहीं, ये शहीद नहीं है, ये मुर्तार हो गया, नऊज़ बिल्लाह, या ये और फ़लाँ और फ़लाँ। तो ये पैमाना क्यों आपके यहाँ तब्दील हो जाता है कि एक यही फ़ौजी जब पाकिस्तान के दुश्मन भारत से लड़ता है तो आप कहते हैं कि ये तो शहीद हो जाएगा, मैं रसूलुल्लाह ने ये ख़बर दी है, रसूलुल्लाह ने वादा दिया है, और फिर वो बता भी रहे हैं, हदीस भी बता रहे हैं। अब वो हदीस भी ज़ईफ़ रिवायत है, वो हदीस भी सही नहीं है। नहीं, ताज्जुब है कि एक ज़ईफ़ रिवायत के बिना पर, एक ज़ईफ़ रिवायत के बुनियाद पर ये आकर लोगों को ये क्या बता रहे हैं कि ओ रसूलुल्लाह ने हमसे वादा किया है। इतनी बड़ी बात का दारो मदार की एक ज़ईफ़ रिवायत पे, ज़ईफ़ रिवायात उठाकर वो लोगों के दरमियान में पढ़ रहे हैं कि वो बस ये तो अल्लाह का शुक्र हमें मौका मिला, हम ग़ज़वे हिंद जो है ना, हम हमला करेंगे, हिंद जीत लेंगे। मुझे ताज्जुब है कि आपके यहाँ इस हदीस के ऊपर खुद आपके अपने उलमा की जो राय है, खुद आपके वो उलमा नहीं जो आपके यहाँ मकबूल ना हो, वो उलमा जो आपके यहाँ जो अहले सुन्नत मुहद्दिसीन शुमार किए जाते हैं, तहकीम अहादीस करते हैं, उन्हें जो कुछ लिखा है क्या आपने वो नहीं पढ़ा है? क्या आप लोगों के दरमियान में वाघा बॉर्डर पे आके वहाँ कह रहे हैं कि ये तो रसूलुल्लाह ने हमें बताया है कि ग़ज़वे हिंद होगी? सर, मेरे ख्याल में, यानी मुझे पता नहीं है क्यों जो भी हादसा हो जाए मौलवी इसी में ढूंढ रहे होते हैं कि इसको कनेक्ट करें 1400 साल पहले के वाक़यात से या रसूलुल्लाह के अहादीस से। क्या यानी फिर दूसरी बात यह कि ख़ुद अहादीस में मालूम है कि नहीं, वो तो हज़रत ईसा के साथ मिलकर ये हमला होगा या हज़रत इमाम महदी के साथ मिलकर ये हमले होंगे, ये इस तरह की बातें जो है इनके किताबों में मौजूद हैं। फिर इसको आप जो है वो मिसदाक के लिहाज से भी नहीं कह सकते। बिलफर्ज अगर मैं मान भी लूँ कि ये हदीसें ठीक हैं, तब भी आप मिसदाक के लिहाज से नहीं कह सकते कि अभी जो हम दिफा कर रहे हैं ये उसी का मिसदाक है। यानी इससे पहले भी हमले हुए हैं। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ना करे कि इसके बाद भी जो है वो अमन ख़राब हो, बल्कि दोनों मुल्कों के अवाम खुशी से ज़िंदगी गुजार दें।
इसके बाद भी और जो अनासिर बीच में मौजूद हैं वो सबको पता है, पाकिस्तान को भी पता है, कि ख़ुद इंडिया के लोगों को भी पता है कि कौन कौन से अफराद हैं जो इन दो मुल्कों के दरमियान है, जो अमन है उसको ख़राब कर रहे हैं, जिनके इंतखाबात की बुनियाद ही नफ़रत पे हैं। तो जाहिर है ये तो होगा, ये तो बाद में नहीं, हम तो सिर्फ दुआ करते हैं कि बाद में ऐसी कोई कशीदगी सामने ना आए कि जिसमें दोनों मुल्कों के रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलात हों। लेकिन बात यह है कि क्यों हम इन चीज़ों को कनेक्ट करें और रसूलुल्लाह के ऊपर झूठ बोलें। समरा क्या मिलता है इन मौलवियों को, फ़ायदा क्या मिलता है इन मौलवियों को, क्यों इन चीज़ों को आप मरबूत कर रहे हैं रसूलुल्लाह के अहादीस से? क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया है ये कि पता नहीं हिंद में? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि जब ये लोग हमला करते हैं ना कुस्तुनतुनिया पे, तो इन हदीसें गढ़ ली, वो रसूलुल्लाह ने कहा। जब ये हमला करते हैं फलां शहर पे, हदीसें गढ़ ली, रसूलुल्लाह ने कहा इस शहर पे हमला करने वाले। जब शायद उस वक्त कोई हिंद के लिए इन्होंने ऐसा कोई मनसूबा बनाया होगा, अब हिंद के लिए भी हदीसें आ गई। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो हद अकल आप कोई सही अहादीस जो आपके यहाँ मोतबर शुमार किए जाते हैं उसकी बुनियाद पे करें। आप जो अबू हुरैरा साहब की हदीस सुना रहे हैं, क्या अबू हुरैरा साहब की ये हदीस सही है? नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सुनन अन्नसाई, ये जनाब नसाई साहब ने ये हदीस नकल की है, बाकी कुतुब सित्ता में नहीं है। यानी कुतुब सित्ता में बाकी कहीं पर भी ग़ज़व हिंद वाली ये जो रिवायात हैं ये नहीं है, ये सुनन नसाई में मौजूद है। यहाँ पे इस शख्स ने देखिए बाब ग़ज़व हिंद लिखा है, ये दो रिवायात जो नकल की है अबू हुरैरा साहब से, ये दोनों रिवायात ज़ईफ़ हैं। पहली रिवायत ये है 3 नंबर पे, आप देखें खुद इनका क्या कहते हैं, इस्नादुहु ज़ईफ़, ये सनद ज़ईफ़ है। दूसरी रिवायत भी आप देखें, ये जो अबू हुरैरा साहब से हैं, यहाँ पे माज़रत ये दूसरी रिवायत जो ऊपर है अबू हुरैरा साहब से 2 नंबर पे, ये भी क्या है, ये भी ज़ईफ़ है। हत्ता कि जो सोबान से रिवायत है वो भी देखें, वो भी ज़ईफ़ है, इस्नादुहु ज़ईफ़, और उसमें भी मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन इस शख्स ने सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत कोट की है, इसलिए मैं अबू हुरैरा की रिवायत ही आपके सामने बयान करता हूँ। और इसे शेख अलबानी ने ज़ईफ़ सुनन नसाई में नकल की है। दोनों अबू हुरैरा साहब से दोनों जो रिवायात नकल की हैं दोनों को, कि जिसमें अबू हुरैरा साहब कहते हैं मैं कत्ल हो जाऊँ तो शहीद हो जाऊँगा, गाजी हो जाऊँगा, फलां हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, नहीं सर ज़ईफ़ रिवायात हैं। अब ज़ईफ़ रिवायात पे और इनके मौलवियों ने देखें क्या से क्या ग़ज़व हिंद के बाप लगे, पूरी बड़ी बड़ी जो है वो दुरूस दिए हैं, किताबें लिखी गई हैं, ग़ज़व हिंद। बुनियाद क्या है? ज़ईफ़ रिवायात। बुनियाद में इनके पास कोई सही सनद के साथ रवायत भी नहीं है। तो क्यों वो बातें करते हो कि जिसकी कोई हैसियत ही ना हो? क्यों वो बातें करते हो कि जिसकी कोई बुनियाद ही ना हो? क्यों लोगों में आप लोगों ने मशहूर किया है कि ग़ज़व हिंद होना है, ग़ज़व हिंद होना है? हाँ ठीक है, हमारे मुल्क के लिए कोई मसला हो किसी भी मुल्क की तरफ से, किसी भी तंजीम की तरफ से, उसे ख़त्म करना जिम्मेदारी है पाकिस्तानी की। उसको ख़त्म करने की राह में अगर कोई फ़ौजी कत्ल हो जाए तो शहीद है, वापस आ जाए तो गाजी है, वो एक अलग बाब है। लेकिन इसे आप हिंद से, ग़ज़व हिंद के अहादीस से क्यों जोड़ रहे हैं? पहले इन अहादीस के आप दलालतन और दरायतन इससे बात तो कर लें, ये आप इन अहादीस के सनदों से बात कर लें। वैसे तो आपके मौलवी तो मनकुन तो मौला फ़हाद अली मौला जैसे मुतवातिर अहादीस का भी इनकार कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ज़ईफ़ अहादीस पर फौज के लिए वो बयान कर रहे हैं कि भाई ये ग़ज़व हिंद होनी है और फलां ये होना है और ये होना है। अगर आप चाहें कि आप इस तरह के हदीसों के ऊपर लश्करें तैयार करें, आप इस तरह के अहादीसों के ऊपर वो लोगों को बताएं कि वो भाई हमने जो है क्या करना है, हिंद को फतह करना है, सर ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इस तरह के शियों के बारे में तो आपके मौलवी ने बड़ी सारी हदीस, यकीन करें मैं अभी कुछ दिन पहले ही इनके एक मौलवी के तकरीर शियों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ तकरीर से, तो वो अपने खुतबे में यानी शुरू से लेकर आखिर तक जितनी हदीसें पढ़ें सारी मौजू रिवायात हैं, सारी की सारी मौजू रिवायात मनगढ़ंत। वहाँ भी आप यही काम कर रहे हैं, यहाँ भी शुरू हो गए हैं हिंद को हमने फ़तह करना है और ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर। तो मेरे ख्याल में अगर आप, चूँकि आपका बड़ा नाम है मुफ्ती साहब, और आप वाघा बॉर्डर पे जाके आप इस तरह के पैगाम ना दें। आलिम का काम ये नहीं होता, आलिम का काम सही और दुरुस्त बुनियादों पर मबनी बातें करनी होती हैं, जिसकी कोई असास हो, जिसकी कोई बुनियाद हो। ये ग़ज़व हिंद वाली हदीसें ये बिल्कुल भी, इसकी सनदें भी दुरुस्त नहीं है और दलालत के लिहाज से भी बड़ा मसला है। ख़ुद आपके उलमा में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने इन अहादीस पे कलाम किया है और उनके बारे में बयान भी किया। हत्ता वो जो मानते हैं वो उन्होंने भी कहा नहीं ये हो चुका है। पहले जो ताजिर हिंद में दाखिल हो रहे थे उनके बारे में बस वो दाखिल हो चुके हैं हिंद में।
अब इस बुनियाद पर आप आगे क्या करें, हिंद को फतह कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान को फतह करेंगे, हम भारत को फतह करेंगे। क्यों? रसूलुल्लाह ने वादा किया? नहीं, रसूलुल्लाह ने कोई वादा नहीं किया है। हाँ, हम अपने मुल्क की सालिमियत की खातिर जो कदम उठाना चाहिए, इस मुल्क के फ़ौज को, इस मुल्क के आर्मी को, इस मुल्क के ओहदेदारों को, इदारों को, वो ज़रूरी है, वो उठाना ज़रूरी है। अगर कोई इस मुल्क पर चढ़ाई करें, कोई मेरी आंख से देखें, उसको जवाब देना ज़रूरी है। फिर भी मैं कहता हूँ वहाँ कोई कत्ल हो जाए तो शहीद है, और अगर वो गाजी बन के आए तो आखिर वो गाजी हैं, और उसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई हिंदुस्तान के साथ हो तो तभी वो शहीद या गाजी कहलाएगा। नहीं, ये अपने ही मुल्क में खवारिज, तालिबान और इस तरह के दीगर जो अफराद हैं, दीगर जो तंजीमें हैं जो पाकिस्तान की सालिमियत के लिए ख़तरा हैं, उनके साथ लड़ते हुए भी कत्ल हो जाएं तब भी शहीद है। कभी उसके बारे में बात करें, कभी उस पहलू को उठाएं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जितनी कत्लें हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों का खून बहाया जा रहा है, ताकि उसके ऊपर लोगों को आगाही हो कि ये इस्लाम के नाम पर आप लोग क्या कर रहे हैं, इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, रसूलुल्लाह के नाम पर आप लोगों को कितना धोखा दे रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।